आप सब उस अनुग्रह में जो यीशु मसीह में है उसमें बलवंत होते जाएं। आज मैं आपको बताऊंगा कि यीशु मसीह का आत्मिक सैनिक कैसे बने, और जो मैसेज अब मैं आपको देने जा रहा हूं उसे थोड़े ध्यान से सुनिएगा। आज मैं आपको ऐसी 3 एग्जाम्पल्स दूंगा जिससे आपको अच्छे तरीके के साथ समझ में आएगा कि मुझे परमेश्वर का आत्मिक सैनिक यानी स्पिरिचुअल योद्धा परमेश्वर का कैसे बनना है और मुझे आत्मा में मजबूत कैसे होना है। तो नंबर 1 पर है योद्धा यानी कि वॉरियर। पुराने समय में जब देश देश के लोग एक दूसरे पर चढ़ाई करते थे, जैसे आज भी होता है, तो अपने देश को बचाने के लिए हर एक राज्य को यानी किंगडम को योद्धाओं की, सेनापति की ज़रूरत पड़ती थी। पर लड़ाई में जाने से पहले उनके जो ट्रेनर होते थे, उनके जो गाइडर होते थे, उनको प्रैक्टिस करवाते थे कि युद्ध कैसे लड़ना है, लड़ाई कैसे करनी है, दुश्मन को कैसे हराना है, मैदान में कैसे जीतना है, क्या क्या रूल्स हैं, ये सब कुछ सिखाते थे। कौन कौन सी चीज़ें हैं जो तुम्हें फॉलो करनी पड़ेंगी जिससे तुम अपने दुश्मन को हरा सकते हो। और जब तक वो योद्धा उन रूल्स को फॉलो ना करे तब तक वो जीत नहीं सकता। तो उसी तरह एक विश्वासी को अगर आत्मिक लड़ाई में जीतना है तो उसे रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा, अपने ट्रेनर यीशु मसीह के वचनों पर चलना पड़ेगा। अगर वो विश्वासी संसारिक चीज़ों में ही फंस जाए, रूल्स को, वचनों को ना माने, तो वो युद्ध तो करेगा पर हमारा दुश्मन जो शैतान है वो उसे हरा देगा। जिस तरह 2 तीमुथियुस अध्याय 2 उसकी 4 आयत में लिखा, जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो इसलिए कि अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न करे, अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता। योद्धा यानी कि एक विश्वासी, भर्ती करने वाला यीशु मसीह जिसने मुझे और आपको जगत की उत्पत्ति से पहले ही चुन लिया। तो एक विश्वासी अगर अच्छा योद्धा बनना चाहता है तो उसे अपने ट्रेनर यीशु मसीह के रूल्स यानी कि वचनों को मानना होगा और संसार में नहीं फंसना होगा, पाप में नहीं फंसना, ताकि वो अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न कर सके। नंबर 2 पर है अखाड़े में लड़ने वाला एक रेसलर। अगर आपने कभी अखाड़े में एक रेसलर को लड़ते हुए देखा हो तो आपको पता होगा कि उसे भी रूल्स को मानना पड़ता है कि किस तरीके से सामने वाले व्यक्ति को हराना है। अगर वो इन रूल्स को फॉलो ना करे तो उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है, पर अगर वो एक एक रूल को फॉलो करे तो वो जीत जाता है, उसे प्राइज़ मिलता है, ट्रॉफी भी दी जाती है। उसी तरह एक विश्वासी को प्रभु यीशु मसीह के अनुसार चलना होगा। तो जैसा बाइबल भी कहते हैं कि यीशु मसीह हमें जीवन का मुकुट देंगे, पर अगर वो यीशु मसीह के वचनों के अनुसार अपना जीवन व्यतीत ना करे तो उसे जीवन का मुकुट नहीं मिलेगा और उसे नरक में डाल दिया जाएगा। जिस तरह लिखा है 2 तीमुथियुस अध्याय 2 उसकी 5 आयत में, फिर अखाड़े में लड़ने वाला यदि विधि के अनुसार ना लड़े तो मुकुट नहीं पाता। अगर आप चाहते हैं कि जब मैं स्वर्ग में जाऊं सो परमेश्वर मुझे कहें कि हे मेरे वफादार पुत्र या फिर मेरी बेटी, तूने वफादारी के साथ मेरे कार्य को किया और परमेश्वर आपको जीवन का मुकुट दें, अगर आप ये चीज़ें चाहते हैं आपको रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। और वो रूल्स हैं परमेश्वर के पवित्र वचन, जिसे पवित्र बाइबल कहा जाता है। जब आप इसे पढ़ेंगे और इनको फॉलो करेंगे आपको परमेश्वर जीवन का मुकुट देगा। आपके जीवन में परीक्षाएं जरूर आ सकती हैं, शैतान आपको कोशिश कर सकता है पीछे हटाने की, क्योंकि बाइबल कहती है कि जो शैतान है वो हमेशा इसी ताक में लगा रहता है कि किसको फाड़ खाए, किसको पीछे खींच दे। बट अगर आप परमेश्वर में बढ़ते जाएंगे और कंप्लीट पवित्रताई के साथ, हॉलीनेस के साथ और सारे रूल्स को फॉलो करते हुए आत्मिक युद्ध को जीतेंगे, सो परमेश्वर आपकी मदद करेंगे और परमेश्वर आपको जीवन का मुकुट देंगे। बट अगर आप विधि के अनुसार, रूल्स के अनुसार नहीं चलेंगे तो आप अपने आत्मिक जीवन में हार जाएंगे। तो नंबर 3 पर है एक किसान। अगर हम किसान की बात करें तो किसान जो है वो फसल को उगाने के लिए मेहनत करता है, बीज बोता है, धीरज धरता है और बहुत मेहनत करने के बाद उसका फल भी पाता है। इसी तरह अगर एक विश्वासी धीरज धरे और यहोवा परमेश्वर पर विश्वास करे तो वह स्वर्ग में अनंत जीवन पाएगा। अगर एक विश्वासी आज पेशेंस रखता है, धीरज धरता है कि परमेश्वर मुझे चंगा करे या ना करे, मैं हर रोज़ प्रार्थना करूँगा कि परमेश्वर मेरी सुने या फिर ना सुने, मेरे फाइनेंशियल कंडीशन को अच्छा करे या फिर ना करे,
पर मैं उसकी दुहाई देना ना छोड़ूंगा। जैसे हन्ना दुहाई देती गई परमेश्वर की, और शमूएल जैसा बेटा पैदा हुआ जिसकी एक भी बात परमेश्वर ने नीचे ना गिरने दी। उसी तरह जब आप हार ना मानते हुए और परमेश्वर में दृढ़ और अड़े और खड़े रहते हुए बढ़ते रहें परमेश्वर में और धीरज धरते रहें, तो क्या होगा? बाइबल कहती मसीह में की गई मेहनत कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। इसका मतलब कि आज आप मेहनत करते हैं, आज आप प्रार्थना करते हैं, आज आपको लग रहा होगा कि जो मैं प्रार्थनाएं कर रहा हूँ, जो मैं चर्च में जा रहा हूँ, शायद परमेश्वर मेरी सुन ही नहीं रहे। पर ये वो टाइम है जब परमेश्वर आपको मजबूत करेगा। आप ये मत सोचिए कि परमेश्वर मुझे आशीष दें या फिर ना दें। आप ये सोचिए कि वो चंगा करे या फिर ना करे, मैं सदा उसकी दुहाई देता रहूँगा और रेगुलर परमेश्वर के वचनों को रीड करूँगा और हर रोज़ परमेश्वर की हजूरी में जाऊँगा और मैं एक अच्छी जीत को लड़ूँगा। क्योंकि अगर आप एक अच्छा प्रार्थना वाला योद्धा, अगर आप अच्छा एक आत्मिक सैनिक बनना चाहते हैं, अगर आप एक अच्छा परमेश्वर का एक वॉरियर बनना चाहते हैं जो शैतानी वॉरियर्स के खिलाफ लड़े, क्योंकि बाइबल कहती है हमारा युद्ध शैतानी शक्तियों से है जो आसमान में है। अगर आप चाहते हैं कि मैं उन्हें हराऊं अपनी ज़िंदगी से, अपने फाइनेंस की ज़िंदगी से, बिजनेस से, हमारी मिनिस्ट्री से, सब जगहों से मैं उसे हराऊं और मैं सब जगहों से जयवंत हूं, आपको रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। जैसे कि दाऊद जो था, बाइबल कहती दाऊद जब भी युद्ध करने जाता था तो यहोवा परमेश्वर से पूछता था कि परमेश्वर क्या मैं जाऊं? वो पूछता था परमेश्वर से। इसका मतलब वो पहले प्रार्थना करता था और फिर युद्ध को जाता था। और बाइबल कहती वो युद्धों को, जितने भी युद्ध उसने किए वो जीतता गया, क्योंकि उसने हर एक युद्ध को परमेश्वर की अगुवाई में प्रार्थना के साथ और रूल्स के अंदर लड़ा। रूल्स क्या हैं? हमारी आत्मिक जिंदगी के। बाइबल में परमेश्वर ने हमें 10 आज्ञाएं दी। अगर हम उन आज्ञाओं को फॉलो करते हैं और परमेश्वर के हर एक कहे के अनुसार, परमेश्वर के वचन के अनुसार अपनी ज़िंदगी को व्यतीत करते हैं, इसका ये मतलब है कि हम अपनी ज़िंदगी को रूल्स के अनुसार चला रहे हैं। अगर हम हर रोज़ प्रार्थना में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, अगर हम हर रोज़ परमेश्वर में बढ़ रहे हैं, अगर हम हर रोज़ परमेश्वर में बढ़ते जा रहे हैं, बाइबल कहती है अंश अंश करके बढ़ते जाओ। अगर हम हर रोज़ प्रभु की हजूरी में जा रहे हैं, चाहे आपको आशीष आज नहीं मिल रही, फिर भी आप परमेश्वर को दुहाई देना नहीं छोड़ रहे, इसका मतलब कि आप रूल्स के अनुसार लड़ रहे हो। और ये लड़ाई शांति को पैदा करती है। जब यहोशू ने युद्ध किया तो उस देश में शांति आई। उसी तरीके से जब आप युद्ध करेंगे, जब आप फाइट करेंगे शैतान के खिलाफ, तो आपकी ज़िंदगी में आत्मिक शांति आएगी, आत्मिक रेस्ट आएगी। और जब ये सब कुछ आप करेंगे तो क्या होगा आपकी ज़िंदगी में? जब आप धीरज को धरेंगे। 2 तीमुथियुस अध्याय 2 उसकी 12 आयत में लिखा, यदि हम धीरज से सहते रहेंगे तो उसके साथ राज्य भी करेंगे, यदि हम उसका इनकार करेंगे तो वह भी हमारा इनकार करेगा। इसका मतलब कि जब हम पेशेंस के साथ कि परमेश्वर कोई बात नहीं, परमेश्वर मुझे चंगा करे या ना करे, पर मैं परमेश्वर का आत्मिक सैनिक बनकर दिखाऊंगा, मैं प्रभु में बलवंत होता जाऊंगा और शैतान को हराऊंगा और परमेश्वर के कामों को पूरा करूंगा। इसका ये मतलब है कि अगर हम धीरज से सह रहे हैं, बाइबल कहती है अगर तुम धीरज से सहते रहेंगे तो क्या होगा? हम उसके साथ राज्य भी करेंगे, हम उसके किंगडम में, हम स्वर्ग में भी जाएंगे, हम परमेश्वर में भी बढ़ेंगे। पर कब? जब हम धीरज से सहते रहेंगे, हम देखते रहेंगे कोई बात नहीं, अगर आज विरोध ज़्यादा है, अगर आज मैं जूझ रहा हूँ बीमारी में, कोई बात नहीं, मैं परमेश्वर के रेगुलर प्रार्थना करूँगा, आगे परमेश्वर को दुहाई दूंगा, परमेश्वर मेरी ज़रूर सुनेंगे। अगर आज आप सोच रहे हैं कि परमेश्वर मेरी नहीं सुन रहे, परमेश्वर मैं इतनी प्रार्थना कर रहा हूँ, इतना मैं परमेश्वर के सामने रो रो कर प्रार्थना कर रहा हूँ, परमेश्वर मेरी नहीं सुन रहे, कोई बात नहीं, यही वो टाइम है जब परमेश्वर देख रहे हैं आपको कि क्या आप उसमें अड़े और खड़े रहते हैं कि नहीं। और जब क्या होगा? आप युद्ध लड़ते जाएंगे, शैतान के साथ लड़ते जाएंगे, तो क्या होगा? आपकी ज़िंदगी में परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में बड़े कार्य करेगा। पर अगर आप उसका इनकार कर देंगे कि परमेश्वर सुन तो रहा ही नहीं रहा, मैं 10 साल से चर्च जा रहा हूँ, अभी तक बेबी नहीं हुआ, अभी तक फाइनेंस सुधरा नहीं, तो बाइबल कहती है यदि हम उसका इनकार करेंगे तो वह भी हमारा इनकार करेगा। जब न्याय होगा
आप कहोगे कि मैं तो 10 साल से चर्च में भी जाता रहा, प्रभु ऐसे है वैसे है, मैं इतना काम किया, पर परमेश्वर कहेंगे मैं तुझे नहीं जानता, क्योंकि हमने उसका इनकार कर दिया, इसलिए बाइबल कहती वो भी इनकार कर देगा। पर आज हमें किस चीज़ की ज़रूरत है? आज हमें बढ़ने की ज़रूरत है और आत्मिक सैनिक बनने की ज़रूरत है। अगर हम आत्मिक सेनाओं को हराना चाहते हैं जो शैतानी हैं, तो हमें भी आत्मिक सैनिक का हिस्सा होना पड़ेगा, हमें भी परमेश्वर की संगति का हिस्सा होना पड़ेगा, हमें भी उसकी संगति में रहना पड़ेगा, हमें भी प्रार्थना में जाना पड़ेगा, हमें भी बाइबल को रीड करना पड़ेगा। बाइबल को एक साइड रखने से कुछ नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं शैतान को हराऊं, आपको रूल्स फॉलो करने होंगे, और वो रूल्स में आपको जानना पड़ेगा कि मुझे प्रार्थना करनी है, ये समय परमेश्वर को देना है, मैंने ऐसे करना है, मैंने पवित्रताई में जीवन व्यतीत करना है। ये हमारी आत्मिक ज़िंदगी के रूल्स हैं जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। इन बिना रूल्स के आप शैतान को नहीं हरा सकते, क्योंकि बाइबल कहती है शैतान वचनों से डरता है, और शैतान जो है वो आपसे ज़्यादा वचनों को जानता है। पर अगर आप उसे हराना चाहते हैं तो आपको परमेश्वर की ज़रूरत है, आपको उसके अनुग्रह की ज़रूरत है। अगर आप चाहते हैं कि मैं एक अच्छा आत्मिक योद्धा बनूं, आज ही से प्रार्थना करनी शुरू करें और अपनी टूटी हुई वेदियों को, जो प्रार्थना वाली वेदियां आपकी टूट चुकी हैं, उन्हें सुधारें और परमेश्वर में बढ़ते जाएं। क्योंकि आत्मिक योद्धा बनना इजी बात नहीं है, पर परमेश्वर कहते हैं कि जब हम विश्वास करते हैं तो हमारे लिए सब कुछ हो सकता है। और विश्वास कैसे माना जाता है? बाइबल कहती है तेरे कर्म के बगैर तेरा विश्वास अधूरा। प्रार्थना अगर आप करोगे और रेगुलर परमेश्वर के सामने जाओगे, आप एक आत्मिक योद्धा बनोगे और आप शैतान को हरा पाओगे। सो आप समझ चुके हैं कि हमें आत्मिक योद्धा कैसे बनना है, और वो है रूल्स को फॉलो करके। अगर आप रूल्स फॉलो करेंगे, आप एक अच्छे और आत्मिक योद्धा बन जाएंगे। सो इस वचन को अपनी जीवन में अप्लाई करें और परमेश्वर से बुद्धि को मांगें। परमेश्वर आपको आशीष दे।